राम राम सभी को। जिसने भी एचएसएससी ग्रुप सी का जो सीईटी हुआ था उसका एग्जाम दिया है और एचएसएससी ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं जो उनको डिमोटिवेट करती हैं, जिसकी वजह से उनको पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा और वो पढ़ाई पर भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे। तो आज के वीडियो में मैं आपके सभी उन्हीं बातों का जवाब देने वाला हूं। तो आज वाले वीडियो को बड़े प्यार से देखना, बड़े ध्यान से देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपके दिमाग में टेंशन चल रही है, जो भी बातें चल रही है, वो सारी क्लियर होने वाली है। क्योंकि आप सभी है ना, वो एचएसएससी सीईटी का जिन्होंने एग्जाम दिया है वो इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि एचएसएससी सीईटी का रिजल्ट है जो ग्रुप सी वाला है वो कब आने वाला है ना। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोज इसके ऊपर भी बनी थी कि भाई इस दिवाली के अवसर पर है ना वो आपका एचएसएससी ग्रुप सी का जो है रिजल्ट आने वाला है। लेकिन आपको लग रहा है कि दिवाली भी आ गई है, ठीक है, अब तो और पढ़ने का मन नहीं करेगा क्योंकि और ज्यादा समय आगे बढ़ रहा है। चलो सारी बातों के ऊपर बात करेंगे, ग्रुप डी वालों के बारे में बात करेंगे और भी एचएसएससी के जो एग्जाम्स हैं, ग्रुप सी वाले एग्जाम्स हो गए आपके, हरियाणा पुलिस वगैरह, उन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना क्योंकि बहुत सारी बेवजह की वीडियो देखते रहते हो, रील्स वगैरह देखते रहते हो, ये तो फिर भी आपके काम का वीडियो है, आपके जीवन को बदलने वाला वीडियो है। सबसे पहली चीज इसी के बारे में बात कर लेते हैं, रिजल्ट के बारे में, कि एचएसएससी है ना, एचएसएससी सीईटी का रिजल्ट कब आने वाला है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने आपको हमेशा से एक बात बोली है कि भाई एचएसएससी है ना वो कोई भी चीजें है ना वो सही तरीके से नहीं करती, वो अपनी मन मर्जी से करती है। जब करना शुरू करती है तो बहुत तेजी से करती है, ठीक है, और नहीं कर रही होती तो बिल्कुल स्लो हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं कर रही होती, बड़े आराम से रेस्ट कर रही होती है, ठीक है। लेकिन अब सर जी वो बात तो हमें भी पता है क्योंकि हम इतने सालों से देख रहे हैं। आप बता दीजिए, देखो अगर आपका रिजल्ट आना होता दिवाली के अवसर पर तो अभी तक करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हो जाता, ठीक है। अभी तक ओपन नहीं हुआ है क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या है कि करेक्शन पोर्टल ओपन होगा, उससे पहले रिजल्ट निकाल देंगे तो आपको पता है बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और उन्होंने जो हमारे एचएसएससी के चेयरमैन साहब हैं उन्होंने भी इस बात को बोला था कि पहले करेक्शन पोर्टल को खोला जाएगा। तो करेक्शन पोर्टल को खोलेंगे कम से कम 3 से 5 दिन के लिए तो खोलेंगे। तो आप ये समझ लो जिस समय आपका करेक्शन पोर्टल खुलेगा उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, आप इंतजार कीजिए कि करेक्शन पोर्टल है वो कब ओपन होगा। अब ये कभी भी हो सकता है भाई, जब भी अभी आपको पता है कि हरियाणा में कुछ प्रोग्राम होने वाले थे, ठीक है, प्रधानमंत्री जी भी आने वाले थे, राष्ट्रपति जी भी आने वाले थे, लेकिन कुछ जो आपको पता ही होगा हरियाणा में कोई समस्या हुई है जिसके वजह से उनका दौरा है वो पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। तो कुछ थोड़ी सी बातें इधर उधर चल रही हैं तो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोसेस है वो स्लो हो सकता है, ठीक है। वरना ये मान के चलो कि इस महीने में है ना आपका करेक्शन पोर्टल है वो जरूर ओपन हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंतजार आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जैसा कि एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ग्रुप सी, लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो कि ग्रुप सी का रिजल्ट आ गया, ठीक है भाई, जो थोड़े से जिनका कम स्कोर हुआ है वो तो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर सोच रहे होंगे, लेकिन जिनका थोड़े अच्छे लेवल का है हुआ है या अच्छा उनका स्कोर बन रहा है, जो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन से ही डर रहे हैं, तो आपको इतना ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बात पता है कि भाई जब रिजल्ट आ जाएगा ना तो ग्रुप सी की तैयारी है ना, ग्रुप सी मेंस की, वो तो आपको करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यू पढ़ते रहना है, कंटिन्यू पढ़ते रहना है। और भाई जिनका स्कोर अच्छा हुआ है, जो थोड़े डाउट में है या जिनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ, उनको दूसरी बात पता होगी कि भाई आपको क्या करना है, आपको ग्रुप डी वाला एग्जाम देना है। कौन सा? ग्रुप डी वाला एग्जाम देना है। तो ग्रुप डी वाला एग्जाम देना है तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप रिजल्ट का इंतजार करोगे कि मैं एक बार फेल हो जाता हूं उसके बाद पढ़ूंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार ग्रुप सी का रिजल्ट आ जाए और मैं फेल हो जाऊं उसके बाद पढ़ना शुरू करूं, तो फिर ग्रुप डी में भी फेल हो जाओगे, ठीक है जी। तो अभी ऐसी गलती मत करो, कंटिन्यू पढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहो, समझ रहे हो। आप सभी नहीं पढ़ते ना, जिसकी वजह से टीचर को भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा होता, तो टीचर भी, अध्यापक भी नहीं पढ़ा रहे होते। आप देखो हरियाणा में कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, कोई 1-2 टीचर है बाई चांस, कभी कभी क्लासेस ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ही नहीं पढ़ रहे तो टीचर पढ़ाएंगे किनको। अगर आप पढ़ोगे तो टीचर भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप ही नहीं पढ़ोगे तो टीचर किनको पढ़ाएंगे।
समझ रहे हो? इसकी वजह से टीचर्स है वो भी नहीं पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा सभी चैनल पे, आप अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप देख नहीं रहे तो आपको तो कैसे पता होगा। तो इसलिए एक बात को समझो कि ग्रुप सी में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ग्रुप सी मेंस का आपको देना है और ग्रुप डी का एग्जाम आपको देना है, तो तैयारी कंटिन्यू करते रहो। सिलेबस है वो आपका बहुत बड़ा है, सिलेबस छोटा नहीं है। अब देखो, पहले इसका रिजल्ट आएगा, करेक्शन पोर्टल खुलेगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अब वो आपके कुछ लोग बोल रहे हैं ग्रुप डी के भरे जाएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं आपके हरियाणा पुलिस के भरे जाएंगे। तो किसी का भी एग्जाम हो, एग्जाम होगा जरूर। अगर आपने ये फिक्स किया हुआ है कि भाई मुझे HSSC में ही जॉब लेनी है, तो इसके लिए पढ़ते रहो। और अगर आपने ये सोच रखा है कि कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, मैंने SSC का भी फॉर्म भर रखा है, रेलवे का भी फॉर्म भर रखा है, मैं सभी की तैयारी मिक्स मैच करके चल रहा हूं, फिर आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहो। लेकिन HSSC वाला में है ये है कि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना होगा। और अगर आप सभी की तैयारी कर रहे हो मिक्स, तो आपको एक बात पता होगी भाई मैथ्स है वो आपका सभी में आने वाला है, तो मैथ्स आपको पढ़ना है। आपको ये बात भी पता होगी रीजनिंग है वो सभी में आएगी, ठीक है, आपके HSSC में भी आएगी। इंडिया जीके है वो सभी में आने वाला है, आपका साइंस है वो सभी में आने वाला है। तो इन सब्जेक्ट को तो कम से कम आप पढ़ सकते हो, इनको तो कंटिन्यू आप पढ़ सकते हो। ये तो आपके HSSC में भी आएंगे, ग्रुप सी में भी आएंगे, ग्रुप डी में भी आएंगे, ठीक है, हरियाणा पुलिस वगैरह और जो भी आपका एग्जाम्स होगा सभी में आपका आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम कब तक होगा, इसलिए देखो यहां पर मैंने HSSC 2025-26 लिखा हुआ है। कुछ एग्जाम्स आपके 2025 के लास्ट में होंगे, कुछ एग्जाम्स आपके 2026 के स्टार्टिंग में होने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम कब होंगे, 25 और 26 में होंगे। थोड़ा सा समय तो आपको लगने वाला ही है, इस बात को भी नोट कर लेना, ठीक है। अभी दिवाली का त्योहार आने वाला है, फिर और कुछ आ जाएगा, इस तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, तो कंटिन्यू आपको पढ़ना है। सबसे पहली चीज, अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपको साइंस को जरूर पढ़ना है, ठीक है, साइंस है इसको जरूर पढ़ना है आप सभी को, साइंस को, ठीक है। और हरियाणा पुलिस के बारे में तो मैंने वीडियो बना के बताया ही था। और इसमें जो आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना, थोड़े अलग लेवल का मैथ्स इसमें आता है, तो मैथ्स थोड़े अच्छे लेवल का आपको जरूर पढ़ना होगा। और आप ग्रुप सी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर भी है वो भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है जी, इन पे भी आपको फोकस करना होगा। और अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए भाई कि सर जी ऐसे नोट्स बता दीजिए, ठीक है, वैसे तो वीडियो उसके लिए नहीं बनाया है, मैंने कुछ लगाया हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जिनको कंप्यूटर के, साइंस के, इंडिया जीके के ये सारे के सारे नोट्स एक साथ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपने ऐप पे जाओगे तो HSSC के नाम से आपको मिल जाएगा, वहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर सभी के नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल मिलेंगे। और सिर्फ 99 रुपए में ही मैंने वो कर रखे हैं, सिर्फ 99 रुपए में ही। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, कंटिन्यू पढ़ते रहो। आप जो मैं आपको बता रहा हूं वहां से पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो, कोई भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है कहीं से भी पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ते रहो। समय लगेगा, इतनी बात जरूर है, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है। ये वीडियो आप सभी को मोटिवेट करने के लिए बनाया है। वैसे किसी को नहीं पता कि रिजल्ट कब आएगा, भर्ती कब आएगी, किसी को नहीं पता, क्योंकि एक HSSC अपनी ऐसी है जिसके बारे में कोई नहीं बता सकता कि कब क्या होने वाला है। मैं ऐसे वीडियोस भी नहीं बनाता, लेकिन अभी स्टूडेंट है ना, वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार के वीडियोस कभी अपने चैनल पे नहीं आते हैं कि एग्जाम डेट आ गई, न्यूज, वो कुछ नहीं आता है। लेकिन आप डिमोटिवेट हो रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको मोटिवेट रहना है, कंटिन्यू पढ़ते रहना है, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, ठीक है। लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार हर सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करके जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। इस बात को आपको नोट कर लेना है, ठीक है जी। और क्लासेज हैं वो आपके अभी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये हमेशा बोलता हूं, लेकिन अगर जैसे आप नहीं पढ़ते तो फिर मन नहीं करता क्लासेज डालने का। अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो हम भी आपके लिए क्लासेज है वो कंटिन्यू डालते रहेंगे, ठीक है जी। तो राम राम, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और पढ़ना है। और नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यहाँ पर आपको HSSC के लिए साइंस पढ़ाया जा रहा है, हरियाणा जी के, इंडिया जी के, मैथ, रीजनिंग सब कुछ, क्योंकि दोनों चैनल अटैच है इस वीडियो में, ठीक है। तो कटारिया सर वाले जो नाम का चैनल है उस पे मैथ, रीजनिंग आपको करवाया जा रहा है, बाकी प्रवीण कटारिया क्लासेस पे ये सारी चीजें आने वाली है। जय हिंद।